शुभ संध्या दर्शकों। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं मंगलेश डबराल जी के द्वारा लिखी गई कविता संगतकार। सबसे पहले कविता को पढ़ लेते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती, मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देते, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छुटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही देता है साथ उसका, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह भी फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो यह थी कविता। अब आते हैं इस कविता का परिचय देख लेते हैं। कवि मंगलेश डबराल जी ने इस कविता को किस संदर्भ में लिखा है। यह कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व को बतलाता है। असल में देखा जाए तो यह केवल गायक में साथ देने वाले, गायक को साथ देने वाले संगतकार के लिए ही समर्पित नहीं है। यह हमारे जीवन में जो भी हमारी सफलता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें साथ देते हैं, उन सभी के लिए समर्पित है यह कविता। हमारी सफलता में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे पीछे से हमें सहयोग करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, वो आगे नहीं आते। उन सभी को समर्पित यह कविता है संगतकार। तो देख लेते हैं यह परिचय। देखने योग्य परिस्थितियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है उनके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, माता पिता से लेकर के उनके अन्य सहयोगियों, मित्रों का साथ होता है। कविता हमारे मन में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उन साथ देने वालों में से प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है, सभी का अपना अपना महत्व होता है। सभी हमें मदद करते हैं और उनका यूं सामने न आना, वे हमेशा पीछे रहते हैं, हमारे सामने नहीं आते हैं। उनकी कमजोरी नहीं, वह उनकी कमजोरी नहीं है, वह मानवीयता है, वह मानवता है जो हमारे लिए करते हैं। संगीत की छोटी समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देता है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। अब देखते हैं इस कविता की व्याख्या। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि संगतकार एक ऐसा सहयोगी है जो मुख्य गायक के चट्टान जैसी
भारी आवाज का हमेशा साथ देता है। भले ही संगीतकार की आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई हो, फिर भी वह हमेशा गायक का साथ देता रहता है। प्राचीन काल से ही वह मुख्य गायक के छोटे भाई या उसके शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर के कोई रिश्तेदार के रूप में मुख्य गायक के ऊंचे स्वर में अपनी गूंज मिलाकर गायक को मजबूती प्रदान करता आया है। प्राचीन काल से ही वह मुख्य गायक का साथ निभाता चला आ रहा है। कवि आगे कहते हैं कि जब गायक अंतरे की कठिन तानों के जंगल में, जब गायक गाते गाते कठिन तानों के जंगल में कहीं खो जाता है या अपने ही संगीत के स्वर को छोड़कर किसी आनंद में भटक जाता है, तब एक संगीतकार ही उसके लय और तान को संभाले रहता है, उसे भटकने से रोकता है। संगीतकार गायक के अंतरे और तानों को उसी प्रकार याद दिलाता है जैसे पीछे छूटे हुए सामानों को समेटकर उसे दोबारा वापस कर रहा हो। संगीतकार अपनी गायन से, अपनी धुन से गायक को उन दिनों की भी याद दिलाता है जब उसने सीखना शुरू किया था। गायक जब सीखना शुरू किया था उसकी भी याद दिलाता है संगीतकार। इस प्रकार गायक पुनः अपनी सही राह पर आ जाता है और दोबारा अच्छा गाने लगता है। संगीतकार की मदद से फिर पुनः गायक अपनी लय पकड़ लेता है और वो सुर में गाने लगता है। कवि आगे कहते हैं कि बहुत ऊंची आवाज में जब मुख्य गायक का स्वर लड़खड़ाने लगता है, जब गायक बहुत ऊंची आवाज में गाने लगता है, गाते गाते जब उसका स्वर लड़खड़ाने लगता है, जब गला बैठने लगता है, तब संगीतकार ही अपनी कोमल आवाज से उसको सहारा प्रदान करता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है, उसे प्रेरित करता है कि अभी तुम अकेले नहीं हो, तुम गाए जाओ, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। कभी कभी संगीतकार गायक को यह बताने के लिए साथ देता है कि वह इस गायन में अपने आप को अकेला नहीं समझे, हम सभी भी उसके साथ हैं। या वह बताना चाहता है कि गाया जा चुका राग एक बार फिर से दोबारा गाया जा सकता है, ताकि गायन की लयबद्धता बनी रहे, गायन की गति बनी रहे। वह पुनः उन पंक्तियों को गाकर मुख्य गायक के बुझते हुए स्वर को सहयोग प्रदान करता है। इस समय उसकी आवाज में एक झिझक भी सुनाई देती है, एक झिझक भी होती है संगीतकार के गायन में, उनकी आवाज में, कि कहीं उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊपर न उठ जाए, कहीं गायक का स्वर दब न जाए और हमारी आवाज कहीं उनसे ज्यादा न हो जाए। ऐसा करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसकी आवाज में कमजोरी है, बल्कि वह आवाज नीचा रखकर मुख्य गायक को सम्मान देना चाहता है, उसका गौरव बढ़ाना चाहता है। इसे तो संगीतकार की महानता या उसकी मनुष्यता ही समझनी चाहिए कि वह पीछे रहकर हमेशा गायक का साथ देते रहता है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचने नहीं देता है। यह संगीतकार की कमजोरी नहीं, उसकी महानता है, उसकी मनुष्यता है, जिसकी वजह से वह हमेशा गायक का साथ देते रहता है। तो यह थी कविता संगीतकार। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।